बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहते थे। वो गांव के मंदिर में देवी लक्ष्मी की सेवा पूजा करते थे। अपनी आजीविका के लिए वो गांव में विवाह और यज्ञ भी करवाते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर के गांवों में फैली हुई थी। उस पंडित के एक बेटा भी था जिसका नाम धीरज था। पंडित ने अपने बेटे धीरज को पूजा पाठ और अनुष्ठान की विद्या सिखाई। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया और अब पंडित बूढ़ा हो चला था। तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और अपने बेटे से कहा कि धीरज, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए तुम्हें ही अब हमारी विरासत को आगे बढ़ाना है। आज से इस मंदिर में तुम्हें देवी लक्ष्मी की पूजा करनी है, सेवा करनी है, और तुम्हें ये काम धन प्राप्ति की आशा से नहीं करना है, और साथ ही ब्राह्मण होने के सभी नियमों का अच्छे से तुम्हें पालन करना है। पंडित की बात सुनकर उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी, जैसा आप कहोगे ठीक वैसा ही मैं करूंगा। ये सुनकर पंडित फिर से बोला कि बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि कभी किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना। मंदिर में आने वाले भक्त अलग अलग जगहों से आते हैं। जब तक तुम्हें कोई कुछ ना कहे तब तक तुम किसी की बात पर भरोसा मत करना। हमेशा ये याद रखना कि अनुभव श्रेष्ठ गुरु है। यदि बिना सोचे समझे काम करोगे तो परेशानी में पड़ोगे, इसीलिए अपने हर काम को बड़ी सावधानी से करना। पंडित ने अब अपने बेटे को सब कुछ समझा बुझा कर उसको सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। लेकिन जो पंडित का पुत्र था वो थोड़ा लालची था। वो बिना पैसे लिए मंदिर में एक भी अनुष्ठान नहीं करता था। अपने पिता के द्वारा बताए गए निर्देशों पर वो नहीं चलता था और बिना सोचे समझे ही हर किसी पे विश्वास कर लेता था। ऐसे ही दिन गुजर गए और फिर एक दिन की बात है, जब पंडित और उसका पुत्र धीरज दोनों मंदिर में थे, तब गांव का एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। उस व्यक्ति को देखकर पंडित ने कहा कि अरे भाई, यहाँ आना कैसे हुआ, सब ठीक तो है ना? उस आदमी ने पंडित से कहा कि माता की कृपा और आपकी दया से सब कुछ ठीक है। वैसे आप बताओ, आप कैसे हैं? पंडित ने कहा कि सब अच्छा है। फिर पंडित ने अपने धीरज को दिखाते हुए कहा कि ये मेरा बेटा है। अब मेरी उम्र हो चली है, अब मैं ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता, इसीलिए अब सारा कारोबार यही संभाल रहा है। लेकिन मुझे इसकी बहुत चिंता है। अब आज से आप लोग मेरे बेटे को ही अनुष्ठान में बुलाना, जैसे विवाह हो, पूजा हो, इन सभी में इसको आमंत्रित करना। पंडित जी की बात सुनकर आदमी बोला कि हाँ पंडित जी, हम किसी भी काम में आपके ही पुत्र को आमंत्रित करेंगे और गांव में भी मैं सभी को इसी के बारे में बोल दूंगा। आप इतने महान पंडित हो और आपके ऊपर तो माता लक्ष्मी की कृपा भी है, तो आप किसी भी बात की चिंता ना करें। फिर वो आदमी पंडित को बोलता है, पंडित जी, बातों ही बातों में मैं आपको बताना ही भूल गया, क्या आप पास के ही नगर मलकपुर को जानते हो? ये सुनकर पंडित बोला कि क्या हुआ है? तो उस आदमी ने कहा कि हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मेरी पूरी बात सुनो। आज उनकी इकलौती बेटी की शादी है, इसीलिए उन्होंने आसपास के सभी गांव वालों को भोजन पर आमंत्रित किया है और इस अवसर पर 100 ब्राह्मणों को सम्मानित कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर आपको भी चलना है। आदमी की बात सुनकर पंडित ने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस अवसर पर जरूर आता, लेकिन बुढ़ापे की वजह से मैं इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकता, इसीलिए मेरी जगह मेरा बेटा आ जाएगा। इस पर आदमी ने कहा कि क्यों नहीं, आपके बेटे को इस अवसर का लाभ अवश्य लेना चाहिए। इसके बाद पंडित अपने पुत्र को बुलाता है और उसे कहता है कि बेटा धीरज, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, समारोह में भाग लेने के लिए मलकपुर के जमींदार के यहाँ जाना है। पंडित की बात सुनकर उसका बेटा बोला कि जी पिताजी। इसके बाद धीरज तैयार होकर मलकपुर के जमींदार के यहाँ समारोह के लिए पूर्व दिशा की ओर निकल चुका था। लगभग 2-3 मील की यात्रा के बाद उसे थकान होने लगती है और उसे प्यास भी लगने लगती है, तो वो पानी की तलाश में था, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी नहीं मिला। तो कुछ समय के लिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तब उसने 2 युवा ब्राह्मणों को उसी रास्ते से गुजरते हुए देखा और उसने ये भी देख लिया कि उनके पास पानी है। तो उसने उन्हें आवाज लगाई और अपनी तरफ बुलाया और उनसे कहा कि भाई, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं? धीरज की बात सुनकर वो दोनों युवा ब्राह्मण बोले कि क्यों नहीं भाई। धीरज ने पानी पिया और फिर वो आपस में बात करने लगे। बातों ही बातों में
उन दोनों युवा ब्राह्मणों ने धीरज से पूछ ही लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई। तो धीरज ने कहा कि आप लोगों को पता नहीं, मलकपुर के जमींदार के बेटे की शादी है, वहां बहुत अच्छी दावत है और वो 100 ब्राह्मणों को सम्मानित भी कर रहे हैं, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। धीरज की बात सुनकर वो दोनों युवा ब्राह्मण बोले, अरे भाई, हम बिल्कुल जानते हैं, लेकिन हम मोगा के जमींदार के यहाँ जा रहे हैं, वो भी आज यज्ञ कर रहे हैं और वो ब्राह्मणों को बहुत सारे उपहार और धन से सम्मानित भी कर रहे हैं। ये सुनकर धीरज के मन में लालच आ गया और वो दोनों युवा ब्राह्मणों से बोला, क्या सच में वो मलकपुर के जमींदार से भी ज्यादा अमीर है? तो दोनों युवा ब्राह्मणों ने बोला कि हाँ, कि वो तो मलकपुर के जमींदार से बहुत ज्यादा धनी है, उनकी दावत में शामिल होने में फायदा ही फायदा है, खाना भी बहुत बढ़िया होगा और साथ में उपहार भी बहुत देंगे। वो इतना बड़ा यज्ञ जो कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो और भव्य भोज का आनंद लो। उन दोनों की बात सुनकर धीरज ने उनसे कहा, मैं तो ये सुनकर प्रसन्न हो गया, चलो चलते हैं और बहुत सारा आनंद उठाते हैं। फिर वो दोनों युवा ब्राह्मण बोले, चलो चलो जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। उन दोनों युवा ब्राह्मणों की बात सुनकर धीरज ने अपनी यात्रा की दिशा बदल दी और वो मलकपुर जाने की जगह मोगा के जमींदार के यहाँ जाने लगा। उसने अपनी दिशा पूरब से पश्चिम कर दी। रास्ते में वो बड़ी दावत खाने के सपने देख रहा था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि आज तो वो स्वादिष्ट भोजन खाएगा और साथ ही साथ उसे बहुत सारे उपहार भी मिलेंगे। फिर कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ ब्राह्मण दिखे। तो धीरज ने उनसे कहा कि भाइयों, क्या तुम मोगा के जमींदार के यज्ञ में शामिल होने नहीं जा रहे? धीरज की बात सुनकर पेड़ के नीचे बैठे ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, हम तो मलकपुर जा रहे हैं। दावत और सम्मान के मामले में मलकपुर के जमींदार मोगा के जमींदार से ज्यादा धनवान हैं। ये बात सुनकर धीरज ने कहा कि मुझे तो इन दोनों ने बताया है कि मोगा का जमींदार मलकपुर के जमींदार से बेहतर है, इसीलिए मैंने अपनी दिशा पूर्व से पश्चिम कर ली है। ये सुनकर पेड़ के नीचे बैठे ब्राह्मणों ने धीरज से कहा कि क्या ये दोनों मलकपुर के जमींदार के यहाँ गए थे? वहां पर मिलने वाले सम्मान का इन्होंने अनुभव किया है? ये सुनकर वो दोनों युवा ब्राह्मण बोले कि नहीं भैया, हमें वहां दिए जाने वाले सम्मान का कोई अनुभव नहीं है। ये सुनकर पेड़ के नीचे बैठे ब्राह्मण ने कहा, तो फिर तुम दोनों ने धीरज को ये क्यों बताया कि मोगा का जमींदार मलकपुर के जमींदार से ज्यादा धनवान है? ये सुनकर उन दोनों युवा ब्राह्मणों ने कहा कि माफ करे भैया, हम दोनों ने तो अपने गांव में ही सुना था, वहां के लोग बता रहे थे कि मोगा का जमींदार मलकपुर के जमींदार से ज्यादा धनवान है और वो दान धर्म बहुत ही बढ़िया करता है और हमने वही मान लिया। ये सुनकर पेड़ के नीचे बैठे ब्राह्मणों ने कहा, तुमने सुना और सुनी सुनाई बातें तुमने इनसे कह दी और तुम्हें तो कोई अनुभव भी नहीं है। फिर उसने धीरज से कहा, और तुमने भी बिना सोचे समझे इनकी बात मान ली। उन दोनों की बात सुनकर धीरज गहरे विचार में खो गया और फिर वो सोचने लगा, मैंने इन दोनों की बात पर विश्वास करके अपनी दिशा बदल ली, ये मेरी ही गलती है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं कम से कम मलकपुर के जमींदार के यहाँ भोजन का स्वाद तो चख ही सकता हूँ, भले ही मुझे उपहार ना मिले। अपनी गलती पर पछताते हुए धीरज फिर से मलकपुर के जमींदार के घर जाने के लिए पूर्व दिशा में मुड़ गया। लेकिन जब आधी दूरी पर पहुंचा तब तक दोपहर हो चुकी थी। वो जिस रास्ते पर जा रहा था वहां उसे उसी गांव के 2 ब्राह्मण मिले जो मलकपुर से घर वापस लौट रहे थे। धीरज ने उन लोगों से पूछा, अरे भैया, आप यहाँ कैसे? तो उन दोनों ने जवाब दिया कि हम तो मलकपुर के जमींदार के यहाँ से आए हैं। उन्होंने सभी को दावत दी और 100 ब्राह्मणों को सम्मानित भी किया, लेकिन तुम कहाँ थे? हमने तो तुम्हें वहां नहीं देखा। तब धीरज ने उनसे कहा कि मैं वहीं आ रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ रुकावट आने की वजह से मुझे थोड़ी देरी हो गई। वैसे वहां की दावत कैसी है? तब उन्होंने कहा कि अरे क्या बताएं, दावत तो बहुत शानदार थी। कई तरह की पूड़ी पकवान थे, कचौरी, समोसे, रसगुल्ले, रबड़ी, खीर और रसमलाई। हमने इतना खाया कि अब लग रहा है कि कहीं पेट ना फट जाए। अब हम घर वापस जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर धीरज के मुंह में पानी आ गया। फिर उसने सोचा कि वो बहुत जल्दी से दावत में खाना खाने के लिए पहुंच जाएगा। वो मन ही मन बहुत पछता रहा था और कह रहा था कि मैं अपनी मूर्खता के कारण मैंने उपहार तो खो दिए, लेकिन कम से कम स्वादिष्ट भोजन तो खा ही लूंगा। फिर धीरज ने उन दोनों ब्राह्मणों से कहा कि आपकी बातें सुनकर
मेरी भूख तो और बढ़ गई है। अब मैं जल्दी से मलकपुर के जमींदार के यहाँ जाता हूँ। धीरज की बात सुनकर उन दोनों ब्राह्मणों ने उससे कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा धीरज, खाना तो कब का खत्म हो चुका। ये सुनकर धीरज बहुत निराश हुआ और फिर खुद से कहने लगा कि यह सब इसीलिए हुआ है कि मैंने लोगों की बात सुनी। अगर मैं अपने रास्ते पर चलता तो मुझे मूल्यवान उपहारों के साथ साथ स्वादिष्ट भोजन भी मिलता। फिर वो वापस ये सोचकर पश्चिम दिशा में वापस जाने लगा कि कम से कम उसे मोगा के जमींदार के यहाँ भोजन तो मिलेगा। फिर जैसे ही वो मोगा के जमींदार के यहाँ जाने के लिए पश्चिम दिशा में मुड़ा और कुछ दूरी तय की तो उसकी मुलाकात मोगा से लौट रहे लोगों से हुई। तो धीरज ने उनसे पूछा कि भैया आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मोगा के जमींदार के यहाँ गए थे, लगता है तुम मलकपुर गए थे। तुम्हें मोगा के जमींदार की दावत में आना चाहिए था। जमींदार भले ही ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उनकी दावत की जितनी तारीफ की जाए उतनी बहुत कम है। उन्होंने सभी पुजारियों को बहुत सारे उपहार और धन से सम्मानित किया। वहां का भोजन करके हमें तो मजा ही आ गया। उन लोगों की बात सुनकर धीरज ने कहा कि हे भगवान, मैं मलकपुर गया था पर मैं वहां तक भी नहीं पहुंचा। कुछ युवकों की बात में आकर मैंने दावत का मौका गवा दिया। अब मैं अपना दोपहर का भोजन करने मोगा जा रहा हूँ। ये सुनकर उन लोगों ने कहा कि अब वहां जाकर क्या करोगे। वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पर भोजन करने वाले हम आखिरी अतिथि थे और वहां पर अब भोजन समाप्त हो चुका है। अब तुम घर वापस जाओ। ये सुनकर धीरज ने माथा पकड़ लिया और कहने लगा कि अरे राम, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सोचकर धीरज व्याकुल हो गया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो भूख के मारे बेहाल हो गया और वो पूरी तरह थक चुका था। पैरों को घसीटते हुए खाली पेट वो अपने गांव लौट आया। घर पहुंचने पर उसके पिताजी ने पूछा कि आओ बेटा, कैसी थी मलकपुर के जमींदार की दावत, वहां कितने लोग शामिल हुए। अपने पिताजी की बात सुनकर धीरज ने कहा कि पिताजी, मैं मलकपुर नहीं गया था। तो उसके पिताजी ने कहा, क्यों बेटा, फिर तुम कहाँ गए थे? तुम तो वहां जाने के लिए सुबह से निकले हुए थे, अब लौट रहे हो। अगर तुम वहां नहीं गए थे तो तुम फिर गए कहाँ थे? फिर धीरज ने पिताजी को सारा किस्सा कह सुनाया। उसने पिताजी को कहा कि पिताजी, मैं आपके निर्देशानुसार मलकपुर के लिए निकला तो था, लेकिन रास्ते में मुझे 2 लोग मिल गए। फिर उसने सारी घटना सुना दी कि कैसे वो लोगों की बातों में आकर यहाँ से वहाँ रास्ता भटकता रहा और एक भी जगह नहीं पहुँच पाया। जैसे ही धीरज ने अपनी पूरी बात कही तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था और तुमने क्या किया। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक हम खुद अनुभव ना करें हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी की बात सुनकर हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपने पिताजी की बात सुनकर धीरज बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे उन युवकों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था, बल्कि मुझे अपने तय किए गए रास्ते पर ही चलना चाहिए था। लेकिन तब मैंने इनके परिणाम के बारे में नहीं सोचा था। अपने बेटे की बात सुनकर पंडित बोला, बेटा, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी की स्थिति का मूल्यांकन किस तरह करते हैं और कोई भी निर्णय हमें अपनी समझदारी से लेना चाहिए, लोगों की बातों में आकर नहीं। कुछ अज्ञानी लोग अक्सर अपने विचारों और सुझावों से हमें गुमराह करते हैं। उनकी बातों में आकर हम खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। पंडित की बात सुनकर धीरज ने कहा, आप सही कह रहे हैं पिताजी, उनकी बातों से मैं गुमराह हो गया था और उनकी बातों को सच मान गया था। मैंने परिणाम के बारे में सोचा ही नहीं। फिर पंडित ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज तुम्हारे साथ जो हुआ उसका कारण लोग नहीं, बल्कि तुम्हारी लालची मानसिकता है। उसी के कारण आज तुम्हें नुकसान हुआ है। पंडित की बात सुनकर धीरज ने कहा, पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका मतलब है कि मैं लालची इंसान हूँ? तब पंडित ने कहा कि हाँ बेटा, क्योंकि जो तुम सोचते हो और करते हो उसके प्रति तुम पूरी तरह समर्पित नहीं हो और ना ही तुम अपने काम के प्रति समर्पित हो। अपने पिता की बात सुनकर धीरज ने कहा कि पिताजी, आप जो कह रहे हैं मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। तो पंडित ने अपने बेटे से कहा कि ठीक है बेटा, मैं समझाता हूँ। तुमने मलकपुर के लिए यात्रा शुरू की और वहीं तुम्हारी मंजिल थी, लेकिन बीच में ही किसी की आधी अधूरी बात को सुनकर तुमने अपना रास्ता बदल दिया, जिसका अर्थ ये है कि तुम्हें अपने लिए गए निर्णयों पर विश्वास नहीं था। इसीलिए
तुम मोगा की तरफ चल दिए। तुम लोगों के शब्दों और भावनाओं में इतने प्रेरित हो गए कि तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। अपने पिताजी की बात सुनकर धीरज ने कहा, आप सही कह रहे हैं पिताजी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। फिर धीरज ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, जीवन की यात्रा में हमें कई बाधाओं और कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम ज्ञान और धैर्य के माध्यम से उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं और सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और अगर मंजिल हासिल ना हो तब भी कम से कम ये संतोष तो होता है कि हमने कम से कम कोशिश तो की। लेकिन अगर कोई इंसान लालची बनता है तो उसे अंत में मेरी तरह निराशा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। धीरज की बात सुनकर उसके पिताजी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा बेटा, आज तुमने जीवन भर के लिए एक सबक सीखा है। भले ही तुम मलकपुर की दावत में नहीं जा पाए, लेकिन आज तुमने बहुत ही बहुमूल्य अनुभव हासिल किया है। जीवन में कुछ पाने के लिए लालची मत बनो, बल्कि कड़ी मेहनत करके उसे हासिल करो। अपने पिताजी की बात सुनकर धीरज ने कहा कि हाँ पिताजी, अब मैं लोगों की बातों में ध्यान नहीं दूंगा और बुद्धिमानी से काम करूंगा। उस दिन से धीरज समझदार हो गया। उसने अपने पिता के सारे वेद सीखे और विरासत में मिला सारी पूजा पाठ का काम संभाला। दोस्तों, आजकल अधिकतर लोगों के साथ यही होता है। वो दूसरों की बातों में आकर अपना लक्ष्य बदल देते हैं, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ उनका ही नुकसान होता है। हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और किसी की बातों को सुने बिना उस पर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। काम चाहे कोई सा भी हो, हर काम में कुछ बाधाएं अवश्य आती है, लेकिन हमें उस समय धैर्य बनाकर रखना चाहिए। कुछ समय के बाद वो कठिन परिस्थितियां और बाधाएं टल जाती है और हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों और बाधाओं से डरकर भागते हैं तो फिर हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। इसीलिए भटकना छोड़ दो, लोगों की बातों में आना छोड़ दो और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि लोग नहीं, आपका लक्ष्य ही आपको आगे बढ़ाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।